मेरे चैनल पर जुड़े हुए तमाम शिक्षक भाई बहनों का स्वागत है। दोस्तों, अभी एक दो दिन पहले शिक्षकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि सभी शिक्षकों को, जो नियोजित शिक्षक हैं, जो प्रखंड और पंचायत में कार्य कर रहे हैं, के पद पर कार्य कर रहे हैं और जो नियमावली 20 के तहत काम कर रहे हैं, उन सभी शिक्षकों को मिलेगा स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति, जिनके पास योग्यता है, यानी कि वो स्नातक कर लिए हैं उन सभी को। और ये बहुत राहत भरी खबर है और सरकार इसके अगेंस्ट में बहुत सारे दलीलें दी, लेकिन कोर्ट ने एक भी नहीं माना कि आपने नियमावली जो बनाया है तो आप आखिर इस नियमावली का इम्प्लीमेंट क्यों करेंगे। नियमावली बनता क्यों है? नियमावली इसलिए बनता है, नियमावली क्या होता है? कानून होता है जिस पर चलना होता है। तो आपने नियमावली बनाया था कि 12 वर्ष के बाद शिक्षकों को मिलेगा पदोन्नति, ठीक है। तो आपने जो नियमावली बनाया उसका अभी तक पालन क्यों नहीं किया? अगर आप पालन किए हुए होते तो आज शिक्षक कोर्ट क्यों आते? तो इसका मतलब यह है कि शिक्षकों की समस्याओं के प्रति आप संवेदनशील नहीं हैं, कोर्ट ने साफ कहा। और सिंगल बेंच का भी फैसला आया है, आप लोगों का भी पता है कि अभी ये सिंगल बेंच का फैसला आया है, शिक्षकों के पक्ष में फैसला आया है। और सिंगल बेंच ने ये फैसला दिया है कि जितने भी नियोजित शिक्षक हैं, चाहे वो प्रखंड शिक्षक हों और पंचायत शिक्षक हों, और नियमावली 20 के तहत कार्य कर रहे हैं, तो उन सभी को, और जिनके पास स्नातक किए हुए हैं और ट्रेनिंग तो लगभग सभी लोग कर ही लिए हैं, तो उनको जो है हर हाल में करना है, स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति करना है उनको, और 3 महीना के अंदर करना है। उसका लिस्ट बना करके भेजिए। लेकिन एक चीज़ और मैं बताता हूं कि सरकार अभी चुनाव में जा रही है ना। सरकार को जो भी करना है वो ही, अभी देखिए अगस्त अब तो समाप्ति मानिए इसको, सितंबर तक ही जो भी होना होगा। फिर सितंबर के बाद अक्टूबर से चुनाव आचार संहिता लागू हो जाएगा। तो ये दुआ करिए कि जो भी काम हो तो सितंबर में ही हो तो ज़्यादा बेहतर है। अगर देखिए सितंबर में अगर काम नहीं होता है 20 सितंबर तक, तो हो सकता है कि इस काम को टालने के लिए सरकार, जी हाँ, इस काम को टालने के लिए सरकार जो है वो डबल बेंच में भी जा सकती है। अगर शिक्षकों के प्रति सरकार का रवैया ठीक नहीं रहा, उपेक्षापूर्ण रहा कि नहीं देना है अभी और टाला जाए, कारण कि देखिए चाहे शिक्षक कोई भी हो, शिक्षकों के प्रति सरकार का रवैया उतना साफ नहीं रहा है, तो इसे डबल बेंच में भी सरकार जा सकती है। कभी सिंगल बेंच में ही फैसला आया है तो डबल बेंच में सरकार यहाँ पर जा सकती है। तो डबल बेंच में जब सरकार आएगी तो फिर ये मामला जो है 6 महीना आगे टलेगा। सरकार फिर चुनाव में जाने के बाद फिर अब आगे देखिए फिर क्या होता है, सत्ता में कौन रहता है कौन बाहर होता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। तो मान के चलिए कि फिर 6 महीना जो है ना, वो फिर ये काम जो टल सकता है अगर सरकार का रवैया ठीक नहीं रहा तो। कारण कि देखिए सरकार का जो रवैया है न विशिष्ट शिक्षकों के प्रति ठीक है, ऐसा नहीं है कि सक्षमता दे करके लोग विशिष्ट शिक्षक बने हैं तो उनके प्रति सरकार का रवैया ठीक है, ये भी बात नहीं है। और ना नियोजित शिक्षकों के प्रति सरकार का रवैया ठीक है, दोनों के प्रति सरकार जो है ना सेम ही दृष्टिकोण रखे हुए है, ज़्यादा कुछ भी नहीं। हाँ, विशिष्ट शिक्षक से अभी फ़िलहाल, बाद में क्या होगा ये मैं नहीं जानता, फिलहाल अभी नियोजित शिक्षकों का पोजीशन अभी ठीक है। तो कोर्ट ने दिया है कि आपको हर हाल में जो है 3 महीने के अंदर आप इसमें इनको लिस्ट बनाइए और दे दीजिए। तो सरकार के पास अभी 3 माह का समय है ही नहीं। सच्चाई ये है कि सरकार के पास अभी 3 महीना का समय है ही नहीं। अगस्त समाप्त हो गया, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, 22 नवंबर को आपको भी पता है कि नए सरकार का गठन होना है। 22 नवंबर तक हो जाना चाहिए हर हाल में, एक दिन भी आगे नहीं जाना चाहिए। तो सरकार का गठन भी होगा। तो ऐसे में अब समस्या ये उठता है तो कि क्या बात बन जाएगी, शिक्षकों को पदोन्नति जो है हो जाएगा, स्नातक ग्रेड का लाभ मिल जाएगा। तो ऐसी संभावना तभी बनती है जब सरकार, हाँ बन सकती है, ऐसी संभावना तब बनेगी जब सरकार
डबल बेंच में नहीं जाती है तो, या इस बात को स्वीकार करके सरकार कोर्ट को ये लगा सकती है कि अभी हम चुनाव में जा रहे हैं, लेकिन हम जैसे ही चुनाव के बाद आते हैं तो हम आपका जो आपने जो निर्णय ले दिया है उसको 100% हम पालन करेंगे। दो ही शर्त पर हो सकता है, नहीं तो फिर अगर सरकार का रवैया ठीक नहीं रहा तो इसको टालने के लिए इसको डबल बेंच में जो है वो अपील कर सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अगर डबल बेंच में अपील करती है तो फिर मामला कोर्ट में जाएगा, तो उसमें फिर अब समय लगेगा, उसके बाद जो फैसला होगा वो तो बात की बात है। लेकिन फ़िलहाल अभी शिक्षकों के पक्ष में ये फैसला आया है, तो तमाम जो भी शिक्षक हैं बिहार के नियोजित शिक्षक हैं, है ना, जिन्होंने स्नातक कर रखा है, उन सभी को चाहे वो 3 के हों, 5 के हों या फिर 12 के हों, उन सारे लोगों को जो है इसका भरपूर फ़ायदा मिलेगा और स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति का जो एक रास्ता था वो बिल्कुल साफ हो जाएगा। हालांकि इसमें आवेदन हो चुका है, बहुत सारे ज़िला में आवेदन हो भी चुका है और सारा फाइल जो है वहाँ जमा भी है, और देखिए कि उस पर अब क्या सरकार की नीति होती है, ये तो आने वाला कल ही बताएगा। आने वाला कल क्या, ये 10 से 12 दिन में ये साफ साफ पता चल जाएगा कि सरकार इसमें क्या करना चाहती है, क्योंकि सरकार के पास अब वक्त थोड़ा कम ही है। सरकार तो जा रही है चुनाव में, सरकार 3 महीने के अंदर उसको नई सरकार का गठन भी होना है। तो अब देखिए हम लोगों को ये वेट करना होगा कि सरकार 15 दिन के अंदर क्या निर्णय लेती है। अगर देना होगा, अगर सरकार का मनसा साफ होगा शिक्षकों के प्रति, तो 15 दिन के अंदर सरकार इसका लेटर निकाल देगी, 15 दिन के अंदर। अगर नहीं होगा 15 या पहले भी, मैंने 15 दिन, मैं इसलिए कहा कि 15 दिन लास्ट डेट है, उसके बाद फिर अगर सरकार का रवैया साफ नहीं होगा तो 15 दिन में ये हो जाएगा कि सरकार चल जाएगी फिर कोर्ट। इस चीज़ को तुम आज जान लीजिए कि सरकार फिर कोर्ट चल जाएगी कि ये सिंगल बेंच का फैसला था हाई कोर्ट में, और फिर डबल बेंच में चली जाएगी। फिर मामला जो है वो खिंचा करके 6 महीना 7 महीना हो जाएगा, और फिर उसके बाद वहाँ क्या फैसला। ऐसा भी होता है कि सिंगल बेंच का फैसला डबल बेंच मान भी लेता है या फिर फैसला बदल भी जाती है, ये दोनों बात है। तो यहाँ पर अगर बदल जाती है फैसला तो शिक्षकों को काफ़ी हतोत्साहित हो जाएगा, शिक्षक लोग हतोत्साहित हो जाएंगे। अगर वहाँ पर शिक्षक जीत जाते हैं तो शिक्षकों की एक बहुत बड़ी जीत हो जाएगी, और जो 20 वर्ष से जो सेवा दिया है, जो तपस्या किया है, बच्चों को पढ़ाया है, बिहार के विकास में उन्होंने जो सहयोग किया है, बिहार के विकास के का जो रफ्तार है उसको तेज़ किया है, उसमें नियोजित शिक्षकों का बहुत बड़ा योगदान है। नहीं तो जिस विकट परिस्थिति में नियोजित शिक्षक आए थे उसे किसी से छिपा हुआ नहीं है। तो दोस्तों, हम लोगों को 15 दिन वेट करना होगा, जितने भी नियोजित शिक्षक हैं उनको 15 दिन वेट करना होगा। 15 दिन में या तो यस होगा या मामला टालना होगा तो सरकार कोर्ट में जाएगी। इन्हीं बातों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी पुनः मुलाकात होगी। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन जो है तमाम शिक्षकों को मिलता रहे। धन्यवाद।